बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाएंगे बहुत ही शानदार और बहुत ही खुशबूदार चिकन टिक्का बिरयानी। ये बिरयानी की वो रेसिपी है जिसको मैं इंस्टेंट कह सकती हूँ, जल्दी से बनने वाली और इतनी मज़ेदार, इतनी शानदार सी हमारी ये बिरयानी जो है किस तरह से बनेगी, वीडियो के दौरान मैं आपको कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी, तो आपने लाजमी फॉलो करना है। ये जो चिकन टिक्का बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ये देगी स्टाइल रेसिपी है और इतनी ज़बरदस्त बिरयानी बनेगी और इतनी खुशबूदार, टेस्टफुल। इंशाल्लाह ताला वीडियो देखकर आपका दिल खुश होने वाला है। देर किस बात की, बनाना स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को। चिकन टिक्का बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले चावल को मैंने भिगो दिया था। चावल मैंने यहाँ ले लिया है 1 किलो। 1 किलो चावल है, बासमती चावल है और पुराना चावल है। चावलों को मैंने 3 से 4 पानी से धो लिया था और इसे मैंने 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। अब यहाँ पे रख दिया है पॉट, इसमें ऐड करेंगे 1 कप ऑयल। अब हमने लिए 3 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है। प्याज को ऐड करेंगे, प्याज को करेंगे गोल्डन फ्राई। यहाँ पे मैं आप लोगों से एक टिप शेयर करना चाहूँगी, प्याज को हमेशा गर्म ऑयल में फ्राई करें। प्याज को ठंडे ऑयल में डालेंगे तो ये ज़्यादा ऑयल भी पी लेगी और ये कड़क भी नहीं होगी। तो ये देखें, प्याज हमारी गोल्डन फ्राई हो चुकी है। जब इस कलर में आ जाए तो इनको ऑयल से बाहर निकालेंगे, क्योंकि प्याज अपनी हीट में भी बाद में पकती है। तो हमने इसको प्लेट में निकाल लिया और प्लेट में डालने के बाद हम इसको फैला देंगे और ठंडा करने के लिए रख देना है। और उसी सेम ऑयल में अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसको हमने 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। जब आप इस रेसिपी को इसी तरीके से बनाएंगे जिस तरह से मैं बना रही हूँ, तो यकीन करें मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इतनी ज़बरदस्त बिरयानी बनके तैयार होगी ना, तो आपको खुद को भी यकीन नहीं आएगा कि आपने इसे अपने हाथों से बनाया है या फिर बाजार से लेकर आए हैं। अदरक लहसुन को अच्छी तरीके से भून लिया मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट के लिए। चिकन टिक्का बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पे मेरे पास है चिकन, और चिकन को मैंने अच्छी तरह से धोकर ड्राई कर लिया था। आप भी यही कोशिश करें, जब भी चिकन को कुक करें तो चिकन को अच्छी तरह से वॉश करें, ड्राई करें, उसके बाद चिकन को कुक करें। चिकन के शामिल करने के बाद हल्का सा इसको मिक्स करेंगे और यहाँ पे मैंने चिकन 1.25 किलो ली है। मेरे प्यारे व्यूअर्स, मेरी पूरी कोशिश है कि आसान तरीके से आपको बताऊं, अगर आप बिगनर भी है ना, फिर भी आप इसको एक ज़बरदस्त किस्म की खुशबूदार बिरयानी बना सकें। अब तमाम चीज़ें एक ही साथ इसमें डाल देनी है। यहाँ पे मैंने टमाटर ले लिए दरमियानी साइज़ के 3 अदद, हरी मिर्चों का पेस्ट है 2 टेबलस्पून। अब इसमें ड्राई मसाले शामिल करेंगे, रूटीन के मसाले जो हर वक्त घर में अवेलेबल होते हैं, जिसमें है लाल मिर्चों का पाउडर है, हल्दी है, पिसा हुआ ज़ीरा है, MSG है, अजीनोमोटो है। ये ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो आप इसकी जगह पे चिकन पाउडर ऐड कर लें। 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, साबुत 1.5 टेबलस्पून कुटा हुआ ये धनिया है और 1 टेबलस्पून भर के यहाँ मैंने ले लिया है सॉल्ट। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे साबुत गरम मसाला, जिसमें है तेज़ पत्ते, काली मिर्चें, दालचीनी है, लौंग है, सब्ज़ इलायची है, बड़ी इलायची है और 3 से 4 बादियान के फूल। मसाले शामिल करने के बाद 4 से 5 मिनट तेज़ आंच पे हमने फ्राई करना है इन मसालों को। बहुत देर तक इनकी बुनाई नहीं करनी, सिर्फ 4 से 5 मिनट हमने इसको अच्छी तरीके से भून लेना है। इसमें ज़ाफ़रानी केवड़ा भी शामिल कर रही हूँ, 3 से 4 चम्मच। अगर आपके पास एसेंस है तो 3 से 4 ड्रॉप डालिएगा। चिकन और मसाले की बुनाई करने के बाद अब मैं इसकी आंच को कर दूंगी कम। बिरयानी का मसाला तैयार हो चुका है, तो अब क्या करना है, अब जो मेन मसाले हैं वो लगाने हैं। तो सबसे पहले हम झोल लगाएंगे, दही का मसाला लगाएंगे। तो यहाँ मैंने 100 ग्राम दही ले लिया है और इसमें मैंने शामिल कर दिया 1 टेबलस्पून चिकन टिक्का मसाला, आधा टेबलस्पून घर का पिसा हुआ गरम मसाला है और इसके अलावा जाएगा ज़्यादा फूड कलर आधा टेबलस्पून खूबसूरती के लिए। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें, अच्छी तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लिया। अब ये सारा मसाला हम चिकन के ऊपर अप्लाई कर देंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि कौरमे में 1 कप के करीब पानी मौजूद है। अगर फॉर एग्जांपल पानी ड्राई हो जाए तो ढलने की कोई बात नहीं है, तो इसके ऊपर इसके अंदर 1 कप पानी लाजमी शामिल करना। जब तक पानी कौरमे में नहीं होगा, देखिए स्टाइल बिरयानी आपकी नहीं बनेगी। अब बारी है हरा मसाला, जिसको मैंने पहले से प्रिपेयर करके रखा हुआ है, जिसमें हरा धनिया है, पुदीना है, 1 लेमन के स्लाइस कर दिए थे मैंने, आलू बुखारा है, 8 से 10 दाने जो है हरी मिर्चें हैं, 1 मीडियम साइज़ का लाल टमाटर है और ये प्याज जो हमने शुरू में ब्राउन करके रखी हुई थी। इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, इस तरीके से जैसे मैं आपको शो कर रही हूँ। और फिर ये सारा का सारा मसाला हम चिकन के ऊपर अप्लाई कर देंगे।
जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, चिकन को मैंने साइड में लगा दिया है। जैसे मैंने किया है वैसे आपने भी करना है। बीच में पानी की जगह छोड़नी है, क्योंकि बीच में हम चावल बॉईल करके इसमें हम बीच में डालना है। चलिए अब इसके बीच में मैं रख रही हूँ प्याला। कोयला रखे हुए थे जलने के लिए, ये भी तैयार हो गए हैं। तो हल्का सा इसके ऊपर कुकिंग ऑयल और 3 से 4 मिनट का कोयले का दम देंगे। जब आप इसको कोयले का दम दोगे ना, तो यकीन करें इतना मज़ेदार बिरयानी आपकी बनेगी कि आप खुश होने वाले हो। 2 से 3 मिनट के बाद कवर हटाएंगे और इस प्लेट को हम बाहर निकाल लेंगे। अगर आपके गैस को आने में टाइम है तो आप इस कौरमे को सुबह भी बना के रख सकते हैं, या फिर आप 3 से 4 घंटे पहले इसको तैयार करके रख लें। बाद में सिर्फ चावल बॉईल करके डालने हैं। कौरमा हमारा तैयार है, तो हम इसको दूसरे बर्नर पर रखते हैं। चावल उबालने के लिए यहाँ मैंने खुला डुला पानी ले लिया है और पानी में नमक डालेंगे। तो नमक डालते वक्त ज़रा भी डरना नहीं है कि नमक तेज़ हो जाएगा। नमक तेज़ रखना है और पानी का जायका ऐसा होना चाहिए जैसे कि समंदर का पानी होता है, खारा। इतना आपने नमक ऐड करना है। चावल को ऐड कर देंगे उबलते हुए पानी में, और चावलों को हमने 60 से 70% बॉईल कर लेना है। चावल को हमेशा मीडियम फ्लेम पे बॉईल करें ताकि चावल अपना जोर लगाएं और अपनी जो लेंथ है उसको इंक्रीज़ करें। जब आपको लगे कि चावल 60 to 70% उबल चुके हैं, बॉईल हो गए, तो आपने निकाल के आधे चावल कौरमे में डाल देना है। क्योंकि ये बासमती चावल है तो आपने 60 से 70% ही उबालना है, यानी कि गलाना नहीं है। अगर चावल आप ज़्यादा कुक हो जाएंगे तो आपकी जो ये चावल है, जो बिरयानी है, वो बैठ जाएगी और चावल जो है वो चिपक जाएंगे। अब बाकी के चावल आपने एक कनी तक उबाल लेना है, यानी कि 90 to 95% उबाल लेना है, और तमाम चावलों को इनके ऊपर ही डाल देना है। जब सारे चावल आप इनके ऊपर लगा देंगे तो इस टाइम पे फ्लेम को आपने हाई कर देनी है और स्टीम को जमा होने देना है। फ्लेम को हाई कर दिया है तो इसके ऊपर मैं 1 कप पानी अप्लाई कर रही हूँ। ये चावल का पानी है और 8 से 10 मिनट का दम दे देंगे। अगर सेला चावल होता तो ज़्यादा टाइम देना पड़ता। कवर लगा रही हूँ और दम पे रख दूँगी 8 से 10 मिनट के लिए। चले जी, माशाल्लाह से दम लग गया है। 10 मिनट के बाद इसका कवर लिड हटा रही हूँ और इसके ऊपर मैं 1/3 कप ऑयल ड्रिजल कर रही हूँ। इससे जो है ना हमारे चावल में एक शाइन आ जाएगी, एक चमक आ जाएगी और चावल आपस में चिपकेंगे भी नहीं। आपकी बिरयानी जो है ना बहुत ही कमाल की होगी। तो हमारी बहुत ही मज़ेदार शानदार किस्म की चिकन टिक्का बिरयानी जो है वो रेडी हो चुकी है। यकीन करें, ये दिखने में जितनी अच्छी लग रही है, आप लोगों को खाने में बहुत मज़े की बनी थी। एक एक चावल जो है अलग-अलग था और आपने बहुत एहतियात से मिक्स करना है। तो बस इस गर्मा गर्म से बहुत सी मज़ेदार और खुशबूदार सी बिरयानी को सर्व करते हैं। इतनी मज़ेदार चिकन टिक्का की खुशबू आ रही है। जो हमने इसको स्मोक दिया ना, तो इसमें ना एक फ्लेवर आ रहा है स्मोक का बिरयानी से। बहुत ही जल्दी इंस्टेंट सी बिरयानी आप इसको कह सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको बनाया है। चावल के एक एक दाने में जायका था। बहुत ही माशाल्लाह से। ज़बरदस्त लगी बिरयानी हमारी। बिस्मिल्लाह। लाजवाब, लाजवाब, जायकेदार, मज़ा आ गया, मज़ा आ। ये टिक्का बिरयानी जो है ना, इट्स अ गिफ्ट फॉर माई डॉटर बिकॉज शी लव्स टिक्का, कढ़ाई टिक्का बिरयानी। तो आज मेरी बेटी की सालगिरह थी, तो वी प्रिपेयर द मील एंड मैंने ये बना लिया। आप लोग ट्राई करें। वेरी नाइस रेसिपी, बहुत मज़े की रेसिपी माशाल्लाह से। ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हेल्दी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। लाइक शेयर भी करें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं मेरे चैनल को तो लाइक कर दें, शेयर करें अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में, और मुझे व्यूज़ दीजिए। अल्लाह हाफिज़।